पहाड़ी के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा, मूसा खिच्ची का आर्जी बंद टूट गया। मुतासरीन पानी से गुजर कर नकल मकानी पर मजबूर है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अनवार आफ्ताब में ज्वाइन कर चुके हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है इस वक्त वहाँ? जी बिल्कुल, रिहाड़ी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। कस्बा लुडन से मुलेका मौजा खिच्ची का आर्जी बंद जो है टूट चुका है, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया है। सैलाबी पानी से मौजा खिच्ची, बस्ती सलोल, बस्ती खरला वाली का जमीनी राब्ता भी मुकम्मल तौर पर कट चुका है, जबकि बग्गी पुली के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी लुटन साहूका रोड पर पहुंच चुका है, जिसके पास 22 लोगों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। बिन्नी जतेरा, लखा सलदेरा, मियाँ हाकम के इलाकों का भी जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा मौजा जात से लोगों का इनखला जारी है। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी कर रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई की है। मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर याकूब और दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उमर याकूब, उनकी तरफ सबसे पहले चलेंगे। उमर, आप बताइए कि आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं, वहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलमा चौक, जहाँ पर गुज़िश्ता 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। साथ साथ बादल गरज रहे हैं और ठंडी और तेज़ हवा चल रही है। और बारिश के बायस चूंकि मूसलाधार बारिश हो रही है तो मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इससे कुछ ही फासले पर ज़िले इंतजामिया और वासा की टीमें मौजूद हैं। लिबर्टी चौक में जो जहां पानी ज़्यादा जमा होता है, निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के, तो वहां से निकासी का अमल जारी है। और शहर की सूरत हाल की बात करें, इसके सराउंडिंग की, तो ट्रैफिक का फ्लो आज है। लोग अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं ताकि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए या कोई और नुकसान का बायस बन सके। चूंकि बारिश बहुत तेज है और मुसलसल, और महकमा मौसमियात ने यही पेशगोई की है, आज दिन भर ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ये तकरीबन कोई 11:50 पर ये बारिश मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक ये जारी है। और इसके साथ साथ दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है और 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। यानी मौसम जो है बिल्कुल बदल रहा है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो जिस स्पीड से हवा चल रही है, जो बाइक राइडर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ मूसलाधार बारिश है और दूसरी तरफ जो हवा की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से जो बाइक राइडर्स हैं वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। साथ ही मौजूद रहेगा दानियाल, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, क्योंकि हम तो बादलों की जो गरज चमक है वो स्टूडियो तक भी महसूस कर पा रहे हैं। आप कहाँ पर मौजूद हैं? निकासी, आपके इंतजामात कैसे देख रहे हैं? देखिए कि इन बादलों की जो गरज चमक है वो महसूस हो रही है, क्योंकि अब बारिश को 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और बादल जिस तरह से गरज रहे हैं उससे लग नहीं कि यह बारिश जो है वो बहुत जल्दी थमने वाली है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन के इलाके में, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुस्लिम टाउन, इसके जो करीबी इलाके हैं जिनके अंदर इकबाल टाउन शामिल है, गुलशन रावी शामिल है, समनाबाद शामिल है, 70 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर में 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अब भी ये जो फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा जो इंतजामिया है वो मुख्तलिफ इलाकों में काम भी कर रही है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, मगर साथ ही साथ जो मसला बढ़ सकता है दरियाओं में तुगयानी का इन बारिशों की वजह से। तो जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रही है। आइंदा 3 रोज तक बारिशों का इम्कान है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। इसी के साथ साथ जो भारतीय साइड के भी एरियाज हैं, खासकर भारतीय पंजाब के एरियाज हैं, वहाँ भी बारिशों के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो दरमियाने दर्जे के सैलाब जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पर इन सैलाब की जो
पानी का लेवल है उसमें भी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अब भी सूरत हाल ये है, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज सुबह 4 बजे से जो फर्स्ट स्पेल है वो शुरू हुआ था और वो बारिश बहुत हल्की थी, मगर अब देखने में यह आया कि तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट से ज़ायद का वक्त हो गया है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और गरज चमक के साथ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, बारिश हो रही है, इंतजामिया भी मुतहरिक है, बस दुआ है कि अब्रे रहमत जहमत ना बने किसी के लिए। तो बता रहे हैं कि लाहौर में ये बारिश हो रही है, लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई की है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमें अपडेट कर रहे थे और वहाँ की सिचुएशन भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इंतजामिया इस वक्त मुतहरिक है और इस वक्त कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां खान के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। लाहौर में समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त DGPDA में इरफान अली काठिया के साथ मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। दानियाल बताइएगा क्या कहना है इनका? ऊंचे दर्जे के सैलाब और पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ी से जारी है। इसी पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया साहब के साथ। इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है, कौन कौन से ऐसे दरिया हैं जहाँ पर सतह कम होना शुरू हो गई है और नुकसान का जो तखमीना लगाया है वो अब तक कितना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे तीनों जो बड़े दरिया हैं जिसमें रावी, सतलुज और चनाब है, इन तमाम में पानी के बड़े रेले जो हिस्टोरिकल रेले हैं वो इस वक्त गुजर रहे हैं। और अगर मैं बारी बारी इनकी बात करूं तो चनाब में अब 3 दिन के वक्फे के बाद आज अनफॉर्चुनेटली फिर हमें, क्योंकि अपर कैचमेंट्स में बारिशें हुई इंडियन साइड पे, तो आज तकरीबन 60 से 65 हज़ार पानी मज़ीद पाकिस्तान में दाखिल हुआ और मराला के मुकाम पर एक दफ़ा फिर मीडियम फ्लड की सिचुएशन 1,75,000 क्यूसेक्स इस वक्त चल रहा है। ये जो पानी अगला था जो 9,17,000 क्यूसेक 26 तारीख की रात को पहुंचा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मराला से गुजरते हुए फिर खान की कादराबाद वहाँ से होके ये कल झंग के मुकाम पर हमें ब्रीचेस करने पड़े। इस वक्त त्रिमू की तरफ ये पानी बढ़ रहा है और कल सुबह 6 से 9 के दरमियान ये त्रिमू हेडवर्क पे तकरीबन 8 लाख से 8,30,000 क्यूसेक्स तक पानी पहुँचेगा। इसी तरह रावी में जो एक बड़ा रेला था वो लाहौर ने कल उसको बियर किया। इस वक्त पानी ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है और 1,31,000 क्यूसेक लाहौर से गुजर रहा है और ये पानी अब इस वक्त अपनी पीक बल्लोकी के मुकाम पर ये ननकाना और उकाड़ा के साथ वहाँ पे अचीव कर चुका है और ये अब अगले 2 दिन के अंदर अंदर साहिवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह से होता हुआ खानेवाल, कबीरवाला पे, हेड सदनाही पे जाके चनाब में मिलेगा। अब चनाब और रावी जब दोनों मिलेंगे तो हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान की सिचुएशन काफ़ी उसमें क्रिटिकल होगी और उसके लिए जो ज़रूरी फ़ैसले हैं उसमें कहीं पे NHA की वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो तमाम चेयरमैन NHA ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से टाइमली मैनर में इंश्योर कर लिया है ताकि पब्लिक कहीं पे भी एट स्टेक होगी तो किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को ब्रीच करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि मेन जो फोकस है वो पब्लिक के जानों को वो तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसी तरह सतलुज में आपने देखा कल रात दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम गंडा सिंह पे पानी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हुई और एक दफ़ा फिर ये तकरीबन जो कहा जा रहा है ये 1955 में जब इनका भाखड़ा पोंग डैम नहीं बना था उस वक्त 5 लाख से ज़्यादा क्यूसेक्स पानी आया था। उसके बाद अब ये 3.5 और 3.25 लाख क्यूसेक कल पानी पहुंचा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है लेकिन स्टिल इट्स अबव 300 लाख। इस वक्त 3,03,000 क्यूसेक्स का रेला कसूर से गुजर रहा है और अब ये हेड सलमान की उकाड़ा में और फिर आगे हेड इस्लाम विहाड़ी से होता हुआ ये बिल आखिर पंजनद के मुकाम पर 4 तारीख को ये पानी सारा क्यूमुलेटिवली पहुंचेगा और ये मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के मुकाम पर पंजनद में तीनों दरिया ये जहाँ के मिलेंगे और वहाँ पे हम तकरीबन 8-8.5 लाख क्यूसेक पानी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये पानी फिर अल्टीमेटली राजनपुर और रहीम यार खान से होके 6 तारीख को ये रात के औकात में सिंध में
गुड्डू के मुकाम पर दाखिल होगा, जो तकरीबन मिनिमम 10.5 लाख क्यूसेक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे कितने देहात या शहरी जो आबादियाँ हैं वो मुतासर हैं, और साथ में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन मुतासरीन की तादाद बढ़ भी सकती है, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या काम किया जाए? जी बिल्कुल, इस वक्त मोर देन 1.5 मिलियन जो 15 लाख लोग वो मुतासर हो चुके हुए हैं, क्योंकि ये तारीख का एक बड़ा सैलाब है।